सो गाइस आज हम लोग इन डिटेल बात करेंगे योहिम्बाइन HCl के बारे में। और मेरे पास जो योहिम्बाइन है वो है आपका न्यूट्रीजा का योहिम्बाइन। मैंने ये सोचा कि जब मैं फैट लॉस पे ऑलरेडी हूँ और इस टॉपिक के ऊपर जितना भी सप्लीमेंट्स है या फिर जितना भी चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ उसके एक एक करके रिव्यू इस टाइम के दौरान मैं आप लोगों को दे दूँ, ताकि आप लोगों को वो चीज़ का रिजल्ट और वो चीज़ का इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो एक्चुअली पता चले। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका योहिम्बाइन HCl। अभी मैं जो ब्रांड का यूज कर रहा हूँ वही मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। लैब टेस्ट में क्या रिपोर्ट आएगा नहीं आएगा उसके ऊपर नहीं जाएंगे, पर रिजल्ट इससे आ रहा है उसके ऊपर ही हम लोग डिटेल में बात करेंगे। मैं एक चीज आप लोगों को बोल दूं, ये योहिम्बाइन लास्ट प्रेप के दौरान भी मैं यूज किए थे, इस प्रेप के दौरान भी मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। कैसे यूज करना है, कब यूज करना है, किसको लेना चाहिए, कौन सा बॉडी फैट परसेंटेज में आपको इसको स्टार्ट करना चाहिए, इसके साथ क्या खाना चाहिए, सब कुछ इन डिटेल बात होगा। इसका प्राइस क्या है, सारा चीज जानेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोल दूं, ये न्यूट्रीजा का जो योहिम्बाइन इसका प्राइस कितना आता है। ये आपका 5 मिलीग्राम्स का है, जिसका कॉस्ट 60 टैबलेट्स का जो कॉस्ट है अराउंड आता है 860 रुपीज के आसपास कुछ, ठीक है। यहाँ पे 30 कैप्सूल देख पा रहे हो, मैं 30 इसीलिए लिया ताकि 30 डेज तक एक चले, फिर दूसरा जो बॉक्स है उसको 30 डेज के बाद फिर से ओपन किया जाए, मतलब एक साथ 60 कैप्सूल को एक साथ ओपन ना किया जाए क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है, ठीक है। इसीलिए मैं छोटा छोटा बॉक्स खरीद के रखता हूँ ताकि 30 डेज के बाद मैं नया जो बॉक्स है उसको ओपन कर सकता हूँ। अभी बात आता है कि पहला जो चीज़ है कि योहिम्बाइन क्या क्लेनबिट्यूरल जैसा काम करता है। मैं आप लोगों को बोल दूँ, क्लेनबिट्यूरल एक ऐसा ड्रग्स है जो आपको मेडिकल शॉप में आपको मिलता है। क्लेनबिट्यूरल बेसिकली यूज होता है एस्थमा पेशेंट के लिए, जो लोगों को सांसें लेने के मतलब सांसें लेने में दिक्कत होता है, सांस का प्रॉब्लम है ज़्यादातर, एस्थमा हो गया, उसके बाद ब्रोंकाइटिस हो गया, ये जो प्रॉब्लम आता है इन लोगों के लिए डॉक्टर क्लेनबिट्यूरल उसको सजेस्ट करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए, ठीक है। मैं उसके ऊपर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, पर वो कोई फैट लॉस का जो एक्चुअल जो मेडिसिन है वैसे टाइप से उसको इंट्रोड्यूस मार्केट में नहीं किया गया था, उसको वो ट्रीटमेंट के लिए ही किया गया था। पर जैसे ही उससे लोगों को थोड़ा बहुत रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो गया, लोग उसके ऊपर टूट पड़े और क्लेनबिट्यूरल को आज एब्यूज कर रहे हैं फैट लॉस के दौरान। पर क्लेनबिट्यूरल का जो प्रॉब्लम है मेनली वो है आपका आपका जो लीवर फंक्शन जो है उसको पूरी डैमेज कर देते। उसको रिकवर करने के लिए अलग से आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है बाद में, मतलब लीवर टॉक्सिसिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। वहीं पे योहिम्बाइन जो है ये बेसिकली एक पेड़ से आते हैं, ठीक है, उससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। योहिम्बाइन HCl, योहिम्बाइन बार्क एक्सट्रैक्ट, ये सारा जो चीज़ है आपको एक पेड़ का जो हिस्सा होता है, बॉडी जो होता है उसका जो छाल होता है उससे वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये एक नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आपका फैट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और इसके ऊपर बहुत सारा आर्टिकल्स भी है कि योहिम्बाइन आपको हेल्प करते हैं। पर करते हैं तो कैसे करते हैं वो पहले जानते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल योहिम्बाइन यूज करने का जो तरीका है कि आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि योहिम्बाइन कब स्टार्ट करें। योहिम्बाइन स्टार्ट करने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज अभी कितना है। अगर बॉडी फैट परसेंटेज 15, 16, 17, 18, 20, 25 ऐसे है, योहिम्बाइन काम नहीं करेगा। ये सप्लीमेंट्स काम करता है ओवरऑल आपका बॉडी फैट परसेंटेज जब 14 से 15 के आसपास आ जाता है। अभी मुझे पता है कि आप लोग मिडिल क्लास फैमिली से हो, बहुत जन पुअर भी हो, पर यहाँ पे आप लोगों को ये जो चेक है, मतलब बॉडी फैट परसेंटेज कितना है, ये कैसे पता चलेगा। मैं आप लोगों को बोल दूं, इसको बेसिकली घर में एक नॉर्मल जेनेरिक अगर आपको जानना है कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज कहाँ पे, उसका कुछ सिम्टम मैं दिखा देता हूँ। अगर आप पकड़ लो कि आपका बॉडी मेरे जैसा है, ठीक है, और आपका स्किन ऐसे पुल हो रहा है, ठीक है, ये पुल हो रहा है, तो आराम से आप पकड़ लो कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज 10 to 11% के आसपास आ चुका है। जैसे मेरा पुल हो रहा है, देख पा रहे हो आप लोग, देख पा रहे हो आप लोग, 10 to 11% के आसपास आ चुका है, और अभी आपके बॉडी का जो स्किन है उसके नीचे वाटर होल्ड हो रहा है, ठीक है। अभी अगर बॉडी में कोई एरिया है जहाँ पे स्किन आपका ऐसा दिख रहा है, ठीक है, बेसिकली आपका स्टोमक, आपका लव हैंडल, ये सब एरिया में आपका स्किन ऐसे दिखते हैं ज़्यादातर, ठीक है, ज़्यादा थिकनेस रहता है। ये अगर हो रहा है तो आप पकड़ लो आपका 15 से नीचे ऑलरेडी है, इसीलिए आपका स्किन जो है आप आराम से पुल कर पा रहे हो। ये एक जेनेरिक बोल रहा हूँ, अगर आपको एक्चुअल वैल्यू चाहिए तो आपको टेस्ट करना पड़ेगा। बट एक
नॉर्मल घर में बैठ के आप अगर आपको सोचना है कि मेरा बॉडी फैट परसेंटेज कितना है, तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। अभी बात आता है कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज सपोज ऐसा है, ठीक है, ये पीछे वाला एरिया जैसा है, तो ये 15 से ऊपर है, ठीक है। अभी इसको बोलते हैं स्टैबर्न फैट, जो आपका लाव हैंडल में सबसे ज्यादा दिखा जाता है। इसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग योहिम्बाइन यूज करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपका फैट जो है ऐसे लटक रहा है, फिर ये काम नहीं करेगा, ठीक है। उसके लिए आपको फर्स्ट आपको आपका डाइट में आपको कुछ इंक्लूड करना पड़ेगा, कैलोरी डेफिशिएंट डाइट। आपको कार्डियो 3-4 महीना अच्छे से करना पड़ेगा, बॉडी को 14-15 में ओवरऑल लाना पड़ेगा, फिर जाके योहिम्बाइन काम करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये एक बेसिक हो गया। अगर आपको और थोड़ा डिटेल में जानना है तो मैं बोल दूं, वर्कआउट के टाइम अगर आपका नसें पूरा बॉडी में अगर थोड़ा थोड़ा नसें आपको दिख रहा है, तो आप योहिम्बाइन स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये एक बेसिक आप बोल सकते हो जेनेरिक एक इन्फॉर्मेशन है, आप लोग ऐसे ही आपको डिफाइन कर सकते हो योहिम्बाइन लेने से पहले। अगर आपका नासे नहीं दिख रहा है, बिल्कुल हाथ में भी नहीं दिख रहा है, पूरा बॉडी में भी नहीं दिख रहा है, तब योहिम्बाइन स्टार्ट मत कीजिए, ठीक है। अभी बात आता है कि कितना करके स्टार्ट करना है। फर्स्ट आपको स्टार्ट करना है 2.5 मिलीग्राम। जब अगर आप पहली बार के लिए योहिम्बाइन ऐड कर रहे हो, ठीक है, 2.5 मिलीग्राम से आप स्टार्ट करो। अगर आपको लगे कि 7 दिन के बाद योहिम्बाइन का जो इफेक्ट है वो कम होते जा रहा है, आपको वो महसूस नहीं हो रहा है पहले दिन जैसा, क्योंकि ये एक स्टिमुलेंट है, इससे आपका बॉडी में स्टिमुलेशन स्टार्ट होता है, आपके बॉडी में एक सेंसेशन स्टार्ट होता है जब आप वर्कआउट करते हो, और इससे आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो हाई होता है बॉडी का, और आपका फैट लॉस जनरेट होता है। तो आप 2.5 mg से स्टार्ट करो, फिर जाकर नेक्स्ट वीक और 2.5 mg आप इंक्रीज कर दो, पर मैक्सिमम कितना जा सकते हो, ऐसे ईच एंड एवरी वीक इंक्रीज करते करते आप 2 महीने के लिए ज्यादा यूज कर सकते हो योहिम्बाइन HCl, और आप ज्यादा से ज्यादा 20 mg तक योहिम्बाइन HCl ले सकते हो नेचुरली, अगर आप कंपीट कर रहे हो, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा होने से आपका हार्ट रेट ज्यादा हो सकता है, बहुत मतलब भयंकर बीमारी आपको हो सकता है इससे, ठीक है। पैल्पिटेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं यहाँ पे इस बार स्टार्ट कर रहा हूँ 5 mg से, जो मेरे पास है। लास्ट बार मैंने एकदम एंड जब किया था 15 mg पे जाके मैंने एंड कर दिया था, ठीक है। पर इस बार मैं 5 mg से स्टार्ट कर रहा हूँ। कब स्टार्ट करना है, मतलब कब करना है, कब इसको लेना है, इसको लेना है सुबह एम्प्टी स्टमक, मतलब एकदम मॉर्निंग में जब आप जा रहे हो जिम में, एम्प्टी स्टमक ही इसको लेना है, और आपको सिर्फ कार्डियो करना है इसको लेने के बाद, ठीक है। आप वर्कआउट भी कर सकते हो, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कार्डियो करो, एटलीस्ट 30 to 60 मिनट्स के आसपास कार्डियो आप एक टैबलेट यूज करने के बाद करो, ठीक है। आपके बॉडी से जो एक्सेस वाटर है वो रिड्यूस हो जाएगा, स्टैबर्न जो फैट है वो गायब होने लगेगा, आपको वो पता चलेगा 7 से 8 दिन के बाद से, ठीक है। मैं आप लोगों को बोलता हूँ, जब भी ये आप ले रहे हो, थोड़ा सा पुल ओवर या फिर ओवरहेड कुछ चीज़, मतलब ओवरऑल आपका बॉडी कवर्ड है ऐसा कुछ चीज़ पहन के आप वर्कआउट किया करो, ठीक है। इससे आपके बॉडी में पसीना ज़्यादा आता है, थर्मोजेनिक इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होता है, जिससे आपके बॉडी में स्किन के नीचे जो फैट्स है वो सेल को भी ये रिड्यूस करना स्टार्ट करते हैं, वो हीट से, ठीक है, हीट जो पैदा होता है, ठीक है। ये बेसिक मैं एकदम सिंपल टर्म्स में आप लोगों को बोल रहा हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि मैं क्यों और किस पर्पस के लिए बोल रहा हूँ। अभी बात आता है कि अगर आपको ये लेने के बाद ऐसा लगे कि आपको थोड़ा सा ड्राउजी फील हो रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि आप ब्लैकआउट होने वाले हो, ऐसा अगर फील होता है, तो तब तुरंत उसको नेक्स्ट 2-3 दिन के लिए उसको स्टॉप कर दो, ठीक है। और वाटर इनटेक आपका 4 से 5 लीटर डेली एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है। याद रखिए कि वाटर एक सबसे इंपॉर्टेंट डायरेटिक्स है, उसको छोड़ के और कोई भी डायरेटिक्स आपको लेने का जरूरत है नहीं। सुबह एम्प्टी स्टमक एक कैफीन एनहाइड्रोस के साथ इसको ले सकते हो, अगर नहीं है कैफीन एनहाइड्रोस तो नॉर्मल कॉफी के साथ इसको आप इंटेक कर सकते हो। पर जैसे ही इंटेक करते हो 15 मिनट के अंदर आप ट्रेडमिल में चढ़ जाइए, ठीक है। ये टाइम स्पेंड होना चाहिए मिडिल में, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। इससे ज़्यादा होने से इसका जो इफेक्ट्स है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, और आप जो भी काम करोगे वहाँ पे आपको एक अलग सा स्टिमुलेशन फील होता जाएगा जो आपको इरिटेट करेगा, ठीक है। इससे कोई हेयर फॉल का प्रॉब्लम, किडनी डैमेज, लिवर डैमेज, ये सब कुछ नहीं होता, ये एक नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। पर अगर आपको हार्ट का बीमारी है, ऐसा कोई सीवियर कुछ इंजरी है आपके अंदर जो ऑलरेडी हो चुका है, डैमेज है आपके ऑर्गन में कोई भी, तब जाके डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही इसको स्टार्ट करें। मैं बोल रहा हूँ इसलिए आप स्टार्ट मत कर दो, ठीक है। फैट लॉस करने के लिए ये बिल्कुल यूज नहीं होता है, ये यूज होता है आपके बॉडी से एक्सेस जो वाटर है उसको निकालने के लिए,
बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट्स जो आपका अभी मौजूद है, मतलब जैसे मेरा कंडीशन देख पा रहे हो, यहाँ पे जितना भी फैट्स अभी मौजूद है वो सेल को, मतलब जो स्टबर्न फैट है उसको रिड्यूस करने के लिए, ओवरऑल फैट बर्न के लिए अगर सोच के आप इसको ले रहे हो लगातार, तो आप गलती करोगे। ठीक है, आपको पहले कार्डियो पे फोकस करना पड़ेगा, उसके बाद आपका खाने पे, उससे आपको पहले वेट रिड्यूस करना पड़ेगा, लास्ट में जाके, मतलब मैं आप पकड़ लो आपके पास 100% फैट्स है, 70% 80% फैट्स पहले आप बर्न कर लो, 20% के लिए योम्बाइन रखो। ये आपको लुक्स जो है, ओवरऑल एस्थेटिक जो लुक्स है वो ला के देगा। ठीक है, अगर कोई सोच रहा है कि इसको लेके ही पूरा फैट बर्न करेगा तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, बाकी अगर कोई भी डाउट है इसको लेके, आप लोग कमेंट पे मेंशन कर सकते हो या फिर डीएम कर सकते हो। और एक चीज बोल दूं, ये योहिम्बाइन HCl है। ठीक है, बहुत सारा फॉर्म में आपको मिलता है, बट HCl ही सबसे बेहतरीन काम करते हैं आपके बॉडी में। ठीक है, अभी ये दिखते कैसे वो एक बार मैं दिखा दूं आपको। ये आपका रहता है योहिम्बाइन HCl का कैप्सूल, एच एंड एवरी कंपनी का अलग अलग दिखते हैं, पर ये है आपका न्यूट्रीजा का योहिम्बाइन HCl। इसके अंदर रहता है वो योहिम्बाइन HCl का जो एक्सट्रैक्ट जो है। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत सावधान से इसको यूज़ कीजिए, बहुत डेंजरस इंग्रेडिएंट्स है, अगर उल्टा सीधा करोगे तो आपको बहुत सारा नुकसान हो सकता है। अभी दिन में 2 बार 3 बार ले सकते हैं, मैं बोल दूँ सुबह एम्प्टी स्टमक ही लेना, एक बार सुबह ले रहे हो फिर शाम को वर्कआउट के टाइम में ले रहे हो, ऐसे मत करो, ज़्यादा ओवरडोज एक साथ करने से जान का खतरा हो सकता है। ठीक है, बाकी ओवरऑल कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना।